अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है हम बॉटनी का मॉडल पेपर जो है हैदराबाद बोर्ड का उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ को जो है हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, और सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी जो है हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको रिसीव हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। तो 2243 मार्क्स का जो है टोटल जो है बॉटनी का पेपर होगा, जिसमें से 22 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के हैं, 12 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 9 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। तो टोटल जो है 43 नंबर जो है आपके बॉटनी के हैं। तो स्टूडेंट्स, 22 एमसीक्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं बॉटनी के मॉडल पेपर में। तो अगर हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखें तो हमारे पास है कि टोबैको मोज़ेक वायरस TMV इज़ अ टाइप ऑफ हेलिकल वायरस हैविंग डैश शेप। तो स्टूडेंट्स, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है एक वायरस की टाइप है, इसमें हमें बताना है कि उसकी शेप क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉड। अगर हम सेकंड एमसीक्यूज़ को देखें तो ब्रायोफाइट्स लैक्स ऑल एक्सेप्ट। ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं सिवाय एक्सेप्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ट्रू लीव्स, वेस्कुलर टिश्यूज़, थैलोइड बॉडी है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट के पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन तीनों चीज़ें जो है लैक करती है, लेकिन थैलोइड बॉडी जो है उनके पास मौजूद होती है। तो 2 का राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा यानी कि थैलोइड बॉडी। अगर हम थर्ड एमसीक्यूज़ को देखें तो थर्ड एमसीक्यूज़ में हमसे कह रहे हैं कि फ्लोएम लोडिंग अकर्स थ्रू। फ्लोएम की जो लोडिंग है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है होती है? इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट, फ्लोएम लोडिंग जो है वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फंजाई कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम। फंजाई कितनी रेंज की जो है कितनी पीएच की रेंज तक टॉलरेट कर सकता है? तो फंजाई जो है 2 से लेकर 9 तक की रेंज पे जो है 2 से 9 की जो है पीएच तक ये टॉलरेट कर सकता है। तो 4 का राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि 2 to 9। फिफ्थ एमसीक्यूज इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रू लीव्स एंड रूट्स आर। ऐसा प्लांट्स का वो पहला ग्रुप जिसके पास सबसे पहले लीव्स आए और रूट्स आए। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है? ब्रायोफाइटा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, 5 का राइट ऑप्शन होगा सी इज़ लाइकोप्सिडा। सिक्स एमसीक्यूज इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अल्वा इज़। इसमें कह रहे हैं कि अल्वा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है? तो अल्वा की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस कहलाती है। तो 6 का राइट ऑप्शन होगा बी। सेवन्थ एमसीक्यूज इज़ द ग्रास फैमिली हैज़ द नेम ऑफ। ग्रास फैमिली जो है हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? तो ग्रास फैमिली जो है हम उसको नाम देते हैं ग्रेमिने का। तो 7 का राइट जो है ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि ग्रेमिने। 8 एमसीक्यूज इज़ अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस आर। अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है वो उनमें से इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि लैकिंग एनवेलप। अनएनवेलप से नाम से ही जाहिर है कि इनके पास एनवेलप जो है मौजूद नहीं होता। सेकंड है कि डायरेक्टली एक्ट एज mRNA। ये जो अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं ये डायरेक्टली जो है mRNA के तौर पे भी काम करते हैं, ये भी सही है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दीज यानी कि डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज इस पैरासाइटिक फंजाई यूज। फंजाई की जो एक टाइप है पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन? तो वो इस्तेमाल करते हैं भाई होस्टोरिया। तो पैरासाइटिक फंजाई यूज होस्टोरिया। सो 9 का राइट ऑप्शन होगा बी। टेंथ एमसीक्यू इज सेरकीना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कि सेरकीना जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कोकाई, बेसिला, स्पाइरला या विब्रियो। तो सेरकीना जो है वो एक कोकाई की एग्जाम्पल है। सेरकीना बेसिकली 8 कोकाई की चेन को कहा जाता है। तो सेरकीना जो है कोकाई की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि वेयर डू स्पर्म एंड एग फर्टिलाइजेशन अकर इन। किसी भी फ्लावर में जो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन है वो कौन से पार्ट में होती है? तो 11 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए यानी कि पोलन ट्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सीनोसाइटिक हाइफे ऑफ फंजाई इज। तो सीनोसाइटिक फंजाई की जो हाइफे है, सीनोसाइटिक हाइफे जो फंजाई है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। 13 एमसीक्यूज इज द जेलेटिनियस मास ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैविंग फिलामेंट्स ऑफ नोस्टॉक आर। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है सीनोबियम यानी कि सी। 14th एमसीक्यूज इज द इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ इन विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्स फॉर डिवीजन।
वो इनएक्टिव फेज़ बैक्टीरिया के जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, तो उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि लैग फेज़। 15 MCQs हमारे पास है कि स्लाइम मोल्ड्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद फंजाई एप्सिड। ये स्लाइम मोल्ड और फंजाई में ये जो है सिमिलैरिटीज़ हैं सिवाय इस चीज़ के। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ काइटन। 16 MCQ इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर स्प्लिट्स एंड प्रोवाइड। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर स्प्लिट होता है, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उसके नतीजे में क्या चीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फॉर द रिडक्शन। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइस। 17 इज़ विच वन इज़ नॉट अ वे ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि केमोट्रॉफिक। ये एक ऑटोट्रॉफिक वे है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में ये नहीं होता। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा बी। 18 MCQs इज ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन डैश प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। तो सुने, फोटो फॉस्फोराइलेशन जब होती है तो उसमें हमें 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं एक ATP के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 3। 19 MCQs इज सब क्लास इज अ टेक्सोनोमिक रैंक बिटवीन। इसमें हमें जो है क्लासेस दी हुई और इसमें जो है सीक्वेंस में जो है ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी, यानी कि क्लास एंड फाइलम। तो क्लास एंड फाइलम जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो 19 का राइट ऑप्शन होगा सी। 20th MCQ इज ATP सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ATP का बनना लाइट की मौजूदगी में, इसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 21 MCQs इज इन वुड प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम टेक्स प्लेस थ्रू। कि वुडी प्लांट्स में गैसेस की जो एक्सचेंज है वो किसके ज़रिए से होती है? तो स्टूडेंट्स जो वुड प्लांट्स हैं उनमें लेंटिकल्स के थ्रू होती है। तो 21 का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि लेंटिकल्स। लास्ट MCQ है कि डैश सर्व एज सोर्स ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। तो स्टूडेंट्स जब फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन होती है तो उसमें हमारे पास जो सोर्स होता है वो होता है रूट हेयर्स जो हैं वो हमारे पास सोर्स होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। तो 22 का राइट ऑप्शन होगा बी, इज़ रूट हेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास MCQs। अब MCQs को देखने के बाद हमारे पास जो है सेक्शन बी है, जो कि 12 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें हमें जो है 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो हैं वो 2 मार्क्स हैं। तो अगर आप 4 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करते हैं तो जो कि हमें 4 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 2 मार्क्स को कैरी करेगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। थर्ड है कि हाउ फंजाई आर यूजफुल इन इंक्रीजिंग इन सॉइल फर्टिलिटी। वाई वायरसेस कैन नॉट लीव विदाउट होस्ट। अब फिर आपको इनमें से किसी एक में डिफ्रेंशिएट करना है। मल्टी सेलुलर एरिगियल प्लांट्स में फिर रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन। फिर इनमें से आप कोई भी 2 डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास 4 दिए हुए हैं, 2 करें आप। 2 को आपको डिफाइन करना है। टोडस्टोल्स, हेपेटाइटिस विरोइड्स, हेट्रोस्पोरी। 7 में गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है, जबकि ब्रायोफाइट में जब इसमें हमसे पूछ रहा है कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो कि डोमिनेंट होती है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, आपने उसको बताना है। और हाउ स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल टू प्लांट्स, के स्लाइम मोल्ड जो हैं वो प्लांट से कैसे रिजेंबल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम सेक्शन सी को देखें तो सेक्शन सी जो है हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के जो है वो 9 मार्क्स हैं। तो अगर आपको सिर्फ सेक्शन सी में जो है वो एक ही क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना है, जिसके 9 नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।